बहुचर्चित द कैलाश स्टोरी फिल्म के लेखक सूर्यपाल सिंह भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मनोज ठाकुर द्वारा महू के ट्रिनिटी मॉल में निःशुल्क दिखाए जा रहे, जिसमें बड़ी संख्या में माता बहनें फिल्म में शामिल हुई। फिल्म के लेखक सूर्यपाल सिंह ने मीडिया से चर्चा में फिल्म को लेकर आई चुनौतियों पर चर्चा की और राजनीतिक परिदृश्य में फिल्म को लेकर क्या हालात रहे यह बताया। सत्यता पर आधारित फिल्म आज लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, इस पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रदेश व अन्य जगह फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में फिल्म को बैन और अन्य बातों को लेकर क्या बोले, आइए सुनते हैं। 30 करोड़ रुपया है। अगर ये फंडेड मूवी होती, फंडेड मूवी होती तो हमारा बजट 300-400 करोड़ रुपए होता है इस फिल्म का। हमारी फिल्म में कोई सुपरस्टार नहीं है। अदा शर्मा भी कोई इतनी नॉन स्टार नहीं है जितनी है, मतलब आप समझ रहे हो। बाकी जितने भी स्टार है सब बहुत उम्दा अभिनय किया, लेकिन सब छोटे छोटे कलाकार हैं। अगर हमारी फिल्म फंडेड होती तो हमारी फिल्म में बड़े बड़े सुपरस्टारों की लाइन लगी होती। अगर हमारी फिल्म फंडेड होती तो हमारी फिल्म को कई सारे को प्रोड्यूसर्स मिलते जो उसके साथ विपुल अमृतलाल शाह जी के साथ बैठ के फिल्म को बनाते, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। हमारी फिल्म अगर फंडेड होती तो थिएटर वालों को, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनकी लाइन लग जाती है फिल्म को खरीदने के लिए। लेकिन फिल्म के ट्रेलर आने तक कोई भी इस फिल्म को खरीदने के लिए तैयार नहीं था, डर के मारे कि पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन ट्रेलर आने के बाद जो आप जैसी जनता ने जो उसको प्यार दिया, जो प्रतिक्रिया दी ट्रेलर मात्र को, पूरे जो आवाज उठी पूरी भारत से, उसी का परिणाम रहा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों ने खड़े खड़े इस फिल्म को हाथ में लिया कि हम इस फिल्म को लगाएंगे, और 7 दिन के अंदर ये फिल्म पूरे हिंदुस्तान में खुली। और उसके बाद आज ये कहानी है वो मेरे डायरेक्टर सुदीप्त सेन सर की है। उन्हीं का 5-6 साल का रिसर्च रहा इसको कंप्लीट करने में। और जब वो रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च करने के बाद जब उनको इसको फिल्म बनाने का मौका बनाना था, उन्होंने स्टोरी कंप्लीट कर ली थी, तो वो एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर ढूंढ रहे थे इसको करने के लिए। कई राइटर्स से उन्होंने संपर्क किया, लेकिन कोई भी इसे करने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली जब मैंने वो कंटेंट सारा देखा, जब उनकी सारी रिसर्च देखी, तो मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं इस फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। और आज से 3 साल पहले मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा और 3 साल में हमने इसका स्क्रिप्ट बना के तैयार। किस तरह की घटनाएं आई हैं? काफ़ी घटनाएं आई है। पहले तो हमें, चूंकि हमको पता था कि इस पे सवाल उठाए जाएंगे, तथ्यों के प्रमाण मांगे जाएंगे, तो हमने सबसे पहले पुख्ता प्रमाण इकट्ठा करे कि हाँ, जो ये घटनाएं हुई, ये हमको अगर कोई पूछे, हमसे कोई काउंटर क्वेश्चन करे, तो हमारे पास उसके जवाब होना चाहिए। तो हमने पहले तो तथ्य जुटाने की मेहनत जुटाई उसको प्रमाणित करने के लिए, और दूसरा फिर इसको बनाने के समय भी हमने बिल्कुल ये कोशिश रखी कि कहीं से कहीं तक इसमें ईश निंदा ना हो, किसी धर्म को कोई हाथ ना हो, कोई सांप्रदायिक सौहार्द हमारे देश का न बिगड़े। तो सदी हुई राइटिंग करना बड़ा चैलेंजिंग काम था, जो हमने बिल्कुल बखूबी निभाया है। आज कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने फंडिंग करके पिक्चर बनाई है। जी, मैंने अभी थिएटर में कहा आपसे कि अगर ये फंडेड फिल्म होती तो 30 करोड़ की नहीं होती, 300 करोड़ की होती। और अगर फंडेड फिल्म होती तो हमारे पास सुपरस्टारों की लाइन लग जाती। हम छोटे छोटे कलाकारों को लेकर ये फिल्म को नहीं बनाते। अगर ये फिल्म फंडेड होती तो हमें 1 महीने पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाते और जगह जगह इसके प्रचार शुरू हो जाते। लेकिन हमें फिल्म के टीजर आने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स मिले। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये फंडेड फिल्म होती तो हमको 5 तारीख को हमारी फिल्म की रिलीज थी। 4 तारीख को 6 बजे हमारा प्रीमियर था शो का। 4:30 बजे तक हमारा कोर्ट केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, और इस फिल्म को रोकने के लिए जजों की टीम खड़ी थी वहां पर। तो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर उस कोर्ट केस में खड़े थे। तो अगर ये फिल्म फंडेड होती तो हमारे को 4 तारीख तक कोर्ट केस नहीं लड़ना पड़ता इसको रिलीज के लिए। तो आप सोचिए कि अगर ये फंडेड, कहाँ से फंडेड होगी? पॉलिटिकल। इस पूरी फिल्म में जो है सबसे मुश्किल जो है जो संवाद है या कोई हिस्सा है, आपको किसमें ज्यादा कठिनाई है? ये पूरी फिल्म, पूरी फिल्मी संवाद से लेकर सभी चीज जो है हमारी मुश्किल भरा ही था। लेकिन जहाँ हमें ये बताना था, जहाँ धर्म को लेके जो संवाद लिखने थे वो बड़े पेचीदा थे, और उसमें हमको बड़ी सावधानी बरतना थी, ताकि क्योंकि कोई भी आहत न हो, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, कोई भी वर्ग का। तो उसको लिखने में हमने बड़ी सोच समझ के, बड़ा रिसर्च करके, बड़ा सदैव अध्ययन करके उन विषयों पर हमने काम किया। लगभग कितनी बार ये रिवाइज होगी, कितनी बार तैयार होगी? काफी बार। मैं शुरुआत ये होती है कि पहले मैं लिखता हूँ, फिर मेरा डायरेक्टर उसको पढ़ता है, वो फीडबैक देता है, प्रोड्यूसर फीडबैक देता है। फिर जब हम हमारे एंड से पूरी तरह से वो हो जाते हैं, तो हम एक स्क्रिप्ट सुपरवाइजर को भेजते हैं, जो कि पर्टिकुलर उस भाषा का और उस विषय का जानकार होता है। वो अपने फीडबैक देता है कि हाँ भाई, जो तुमने। ब्यूरो रिपोर्ट।